श्री भगवत गीता की एक ऐसी लाइन जो पता सबको है, लेकिन उसका सही अर्थ क्या है ये किसी को नहीं पता। आपने अपने आसपास के सभी लोगों को ये कहते जरूर सुना होगा कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। सब लोगों को पता है इस लाइन के बारे में, और यदि उनसे पूछा जाए ना कि ऐसा किसने कहा है, तो उनको ये भी पता है कि श्री कृष्ण ने खुद गीता में इस बात को कहा है। कितने आश्चर्य की बात है ना। गीता पढ़े बिना हम सबको पता है कि श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा था। वास्तव में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, ना कि फल के बारे में चिंतन करने में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ कर्म करते रहना है, बस लगे रहना है काम करने में। काम चाहे कुछ भी हो, सिर्फ मेहनत करते रहना है। इस बात पर ध्यान ही नहीं देना कि आखिर भगवान ने कौन से कर्म करने को कहा है, किस डायरेक्शन में कर्म करने को कहा है। बस भगवान ने गीता में कह दिया कि सिर्फ कर्म करना है, फल पर ध्यान ही नहीं देना, तो लगे पड़े हैं मेहनत से कर्म करने में। क्या एक्चुअल में आपने ये जानने की कोशिश की है कि भगवान ने किस टाइप के कर्म करने को कहा है, किस लेवल पर कर्म करने को कहा है? किसी ने नहीं की। देखो बेसिकली कर्म होते क्या है? कर्म 3 लेवल पर होते हैं। पहला, जो हम अपनी बॉडी से करते हैं और जिसको हम कर्म का असली मतलब भी समझते हैं, जिसको हम मेहनत बोलते हैं। लेकिन वास्तव में ये कर्म है ही नहीं। बॉडी से की गई मेहनत मैटर ही नहीं करती। अगर कर्म का मतलब सिर्फ मेहनत होता, हार्डवर्क होता ना, तो सबसे ज्यादा फल पाने वाला एक किसान होता, एक मजदूर होता, एक रिक्शा चलाने वाला होता। लेकिन क्या एक किसान को, एक मजदूर को, एक रिक्शा चलाने वाले को उसकी मेहनत के हिसाब से फल मिलता है? जितना हार्डवर्क वो करता है, क्या उसको उतना फल मिलता है? 1% भी नहीं मिलता। तो ये बात तो क्लियर है कि कर्म करने में बॉडी मैटर नहीं करती। हमारी मेहनत, हार्डवर्क कर्म का पार्ट है ही नहीं। दूसरा, जो हम बोलते हैं, क्या वो कर्म का लेवल है? देखो हम बोलते तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाते। हमसे होता कुछ नहीं है, क्योंकि खुद हमें ही नहीं पता कि वास्तव में हमें करना क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है। सिर्फ बोल दिया, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, लेकिन किया कुछ नहीं। तो क्या बोलना कर्म है? ये भी नहीं है। सिर्फ बोलना भी मैटर नहीं करता। तीसरा, जो हम सोचते हैं, असली कर्म इसमें है। यहाँ से शुरुआत होती है असली कर्म की। क्या जो आदमी सही सोच नहीं सकता वो सही बोल सकता है? इम्पॉसिबल। और जो सही बोल नहीं सकता वो सही करेगा क्या? तो सारे जो कर्म की बात हो रही है ना, वो यही हो रही है, सोच के लेवल पर। क्या जिसकी सोच सही डायरेक्शन में होगी उसकी लाइफ उसी डायरेक्शन में नहीं जाएगी? जरूर जाएगी। अब आप सोचते तो सही ढंग से हो नहीं और लगे पड़े हो मेहनत करने में। आपको जाना इधर है और आप भागे उधर जा रहे हो। क्या आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो? आप अपनी मंजिल पा सकते हो? बिल्कुल नहीं पा सकते। असली कर्म हमारी सोच से शुरू होते हैं। अगर हमने अपनी सोच को सही डायरेक्शन दे दी ना, तो हमें इतना मिलेगा जितना हमने सोचा भी नहीं होगा। और इसीलिए कर्म सिर्फ मेहनत से नहीं होते, बल्कि सही सोच से होते हैं। सोच विचार करके कर्म करना ही भगवान श्री कृष्ण ने असली कर्म बताया है। और यही वो कर्म है जिसके फल के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, भगवान स्वयं दे देते हैं। जब युद्ध भूमि में अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया, तो क्या भगवान श्री कृष्ण ने खुद ने युद्ध लड़ा? नहीं ना। भगवान ने अर्जुन को समझाया, उसको कर्म के बारे में बताया कि युद्ध भूमि में तेरा कर्म सिर्फ युद्ध करना है, ना कि कायरों की तरह भाग जाना या युद्ध लड़ने से मना कर देना। भगवान ने अर्जुन की सोच बदली, उसकी सोच को सही डायरेक्शन दी, और सोच को सही डायरेक्शन मिल जाने पर अर्जुन ने सिर्फ कर्म किया। इसकी परवाह नहीं की कि अंजाम क्या होगा या फल क्या मिलेगा। बस श्री कृष्ण के आदेश का पालन किया और अपनी सोच बदलकर युद्ध लड़ा। और जिसका परिणाम ये मिला कि पांडव कौरवों की विशाल सेना होने के बावजूद भी युद्ध जीत गए। क्या किसी ने सोचा था कि पांडव कौरवों से युद्ध जीत पाएंगे? ये सब सही कर्म यानी सही सोच का ही तो फल था। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कौन सा कर्म? जिससे अपना भला हो रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी मासूम के साथ बुरा ना हो, किसी निर्दोष को दुख ना हो, धर्म के साथ अन्याय ना हो, वो कर्म करने की बात कही है श्री कृष्ण ने भागवत गीता में। और ऐसे कर्म तभी होंगे जब हम सही सोच के साथ कर्म करेंगे, जब हम अपनी सोच को सही डायरेक्शन देंगे। और जब हमारी सोच सही होती है ना, तो कर्म अपने आप सही डायरेक्शन ढूंढ लेते हैं। इसलिए हमें सोच के लेवल पर कर्म करने हैं। और जब सोच टॉप लेवल की होगी ना, तो फल उससे कहीं ज्यादा मिलेगा जितना आपने सोचा होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि वास्तव में कर्म है क्या, असली कर्म किसे कहते हैं। और अगर आज के बाद आपको किसी को ये कहने का मौका मिले ना कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, तो उसको ये जरूर बता देना कि कर्म किस लेवल पर करने हैं, जिससे आपको बिना इच्छा के, इच्छा से भी ज्यादा फल मिले।
वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना हो करो, मत करो। वीडियो लाइक करनी हो करो, मत करो। लेकिन कमेंट बॉक्स में राधे राधे और जय श्री कृष्ण जरूर लिख देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।